इधर हो गया सर। हर साल पैसा देते हैं तो आज भी आए हैं पैसा लेने के लिए, बुलाए थे। त्योहार का खर्चा आप लोग को देते हैं? हाँ। किस चीज का खर्चा? मेला का। मेला घूमने का? हाँ। कौन देते हैं? नेताजी। जिस तरह से आपके कौम में कमाई का 20% या 25% आप लोग ईद में किसी को मदद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपने कमाई का 10% कहिए, 5% कहिए या 20% कहिए, मैं लोगों के लिए उपहार में गरीबों के बीच में बांटता हूँ। हम लोग को इंतजार रहता है दशहरा का कि जब भी आएगा तो हम लोग को पैसा मिलेगा। बच्चों के बीच में रहता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, बच्चों को मैं कितना खुशी दे पाऊँ, इस खुशी से मैं 2005 से शुरुआत किया और उस बच्चों के बीच में मैं बांटता हूँ तो मुझे एक अजीब सा खुशी प्राप्त होती है। आज तो जब बोला एकदम मस्ती कर रही देखिए, यहाँ पर महतवैया में हीरामन जी के घर में है और उनके पास बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी तकरीबन सैकड़ों ऐसे बच्चे यहाँ थे, बच्चे बच्चियाँ, उनको इन्होंने त्यौहार का खर्चा दिया उपहार स्वरूप और मिठाई भी खिलाई और साथ ही पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। और ख़ास करके ये पूछ करके कि तुम पढ़ने में कैसे हो, क्योंकि एक शिक्षक भी हैं, समाज सेवी हैं और ये परंपरा इन्होंने पिछले 20 वर्षों से जारी रखा है। तो हम हीरामन जी से बात करेंगे। जी, आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि आप पिछले 20 वर्षों से इस तरह के बच्चों को उपहार समझ लीजिए कि बच्चों को देते हैं और पढ़ने के लिए आप मोटिवेट करते हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपने चल करके आए। न जाने आपकी सूचना कैसे प्राप्त हुई और यह सूचना पा करके आप यहाँ तक आए। यह मैं पिछले 5 वर्षों से पिछले 20 वर्षों से ये मन में उस स्थिति में आया। मैंने देखा कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको घर से 5 रुपया मिलता ही था पिछले 20 वर्ष पहले, और उस 5 रुपया से उसको मैं समझा कि नहीं, ये बच्चा को 5 रुपया से अपना उसका जो मेला का खर्च है वो नहीं हो पा रहा था। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं एक सोचा कि आखिर बच्चों के बीच में मैं भी कुछ ले करके नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हम 2004 में यहाँ के एक पारा शिक्षक के रूप में मुझे लोग चयनित किए। तो मैंने सोचा कि अब मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, बच्चों को मैं कितना खुशी दे पाऊँ, इस खुशी से मैं 2005 से शुरुआत किया और उस समय 2005 में कहा जाए कि मात्र 6000 में ही हो गया था। और बच्चों के बीच में मैं बांटता हूँ तो मुझे एक अजीब सा खुशी प्राप्त होती है। और यह इस तरह का कार्यक्रम मैं तो हर त्यौहार नहीं बल्कि दशहरा में एक विशेष रूप लेकर के बच्चों के बीच में बांटता हूँ। कहीं कभी ऐसा लगता है कि निसहाय लोग अगर मेरे पास पहुँचते हैं तो निसंदेह उसको हम मदद करने का प्रयास करते हैं। साथ साथ कई गए ऐसे और त्यौहार हैं जिनमें मेरे बगल में जैसे वो खरवार गांव है, उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि कुछ मुझे मदद करना चाहिए, तो मैं भी त्यौहार में किसी तरह से अंग वस्त्र दे करके उन त्यौहारों को खुशियां में बदलता हूँ। और मेरा एक प्रयास है, जिस तरह से आपके कौम में जैसा कि लगता है कि आप अपनी कमाई का 20% या 25% आप लोग ईद में किसी को मदद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपनी कमाई का 10% कहिए, 5% कहिए या 20% कहिए, मैं लोगों के लिए उपहार में गरीबों के बीच में बांटता हूँ। और ये मैं समझता हूँ कि यह बांटने से मुझे काफ़ी सुकून मिलती है और आने वाला जो भी दिन होगा ये हमसे छोड़ा नहीं जा सकता है। जब तक हमारे अंदर या अपने काबिलियत रहे, मैंने जिस कमाई रहे, तो हम अपने लोगों के बीच में बांटते रहेंगे। ये मेरे अपने लोग नहीं बल्कि सभी लोग अपने हैं, जो आज के दिन में मिलेंगे, यहाँ से लेकर के मेला तक जो भी जान पहचान के लोग बच्चे बच्चियाँ मिलती हैं,
वो सारे लोगों को कुछ न कुछ उपहार के रूप में मैं देते रहता हूँ। बाकी दिन तो रिश्ता परिवार है ही, लेकिन आज के दिन मैंने सभी को। और ये त्योहार में सही बात है कि गरीब लोग जैसे भी आपको सूचना मिलती है आप उनको यानी जो भी है साड़ी कपड़ा जो भी है सो ये सभी बीच बीच में आप देते रहते हैं। हाँ, ये तो मेरा प्रयास रहा है, जो हमारी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार लोगों के, क्योंकि ये एक मिसाल कायम आपने कर रखी है। क्योंकि ये बात मुझे जानकारी आपने शुरू में उल्लेख किया कि आपको कैसे जानकारी मिली। जानकारी मुझे आपके गांव से नहीं बगल के गांव से मुझे जानकारी मिली कि हीरामन जी हैं कि दशहरा के दिन वो बच्चों को उपहार बांटते हैं। तो वही हम लोगों ने इरादा बनाया कि भाई चलूँ थोड़ा सा कैसा रहेगा, उनका इंतजाम कैसा रहता है, क्या रहता है, अपनी आंखों से मैं देखूं और दर्शकों को भी दिखाऊं। तो यहाँ आकर के सही में और सही मायनों में मुझे लगा कि हीरामन जी एक बहुत ही बड़ा नेक काम करते हैं कि बच्चों में खुशियाँ बांटते हैं, उपहार देते हैं और ख़ास करके एक और पढ़ाई के लिए जो आप मोटिवेट करते हैं, सबसे बड़ी बात। मेरा तो लगभग जो भी हमारे गांव के बच्चे हैं, खास करके हम पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति सभ्यता को कैसे बचाए रखें, इस पर भी लोगों को ऊपर फोकस करते रहते हैं। और आने वाला दिन में अभी आप देखे होंगे कि और सब गांव है, काफ़ी लोग नशे में धूर्त हो चुके हैं, लेकिन खास करके अभी तो हम देखते हैं कि जो बच्चों को मोटिवेशनल करता हूँ, नशा से कुछ लोग तो दूर हैं, अब 2 4 5 तो रहता ही है। और उसे भी हमारा प्रयास रहता है कि बीच बीच में हम लोग 14 जनवरी की एक वार्षिक बैठक होती है, जिसमें हम 14 जनवरी को सभी बच्चे बच्चियां खास करके पढ़ लिख करके जो भी छोड़ दिए हैं और पढ़ रहे हैं, उस सारे बच्चे बच्चियों को बैठाते हैं और खास करके 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक अपनी मोटिवेशनल पावर जो होता है गांव के बुद्धिजीवियों को द्वारा और अपनी ओर गांव से बाहर लोगों को भी 1-2 को बुलाते हैं। अच्छा। और यह एक मोटिवेट करते हैं कि बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे ऊर्जवान हो, कैसे अपना विकसित हो, कैसे अपने आप को काबिलियत हो, सफल बने, अपने अपने रास्ते को चुने। और खास करके नशा मुक्त का काफी विरोध करते हैं हम लोग और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। नशा से मतलब समाज का मतलब ये क्या कहते हैं, पतन होता है। इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त हमारा गांव हो, नशा मुक्त हमारा क्षेत्र हो। इसके लिए आप मुहिम से जुड़े हुए हैं। बीच बीच में आप कार्यशाला भी करते हैं और ये भी जानकारी है और फीडबैक मतलब अच्छा रहा अभी तक कि आपके क्षेत्र में। सही बात बोले कि 2-4 ऐसे होंगे, लेकिन हमारा गाँव और हमारे क्षेत्र में वैसे नशा में अभी वृद्धि नहीं हुई है ना। नशा में उस प्रकार का वृद्धि नहीं हुई और गांव की अपेक्षा। और मैं चाहूँगा भी कि मेरे गांव इसी तरह से सुखी संपन्न रहे और लोगों को एक नया दिशा मिले और नई ऊर्जा के साथ युवा आगे बढ़े, पढ़ाई लिखाई करे, पढ़ लिख करके आगे बढ़े। यही हमारा एक दशहरा के शुभ अवसर पर लोगों के ऊपर कामना रहता है। चलिए, तो बहुत ही नेक कार्य है और प्रखंड वासियों के लिए एक हम चाहेंगे कि आप संदेश थोड़ा सा दें, क्योंकि आप बहुत ही नेक कार्य के लिए बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा संदेश दीजिए। देखिए, प्रखंड वासियों के लिए भी इस दशहरा के शुभ अवसर पर सबों को शुभकामनाएं हो और आने वाला जो भविष्य है अपने बच्चों के साथ, अपने गांव ग्राम के पड़ोसियों के साथ एक आप लोग उज्जवल भविष्य का कामना करें। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए हीरामन जी। आपको भी धन्यवाद जो यहाँ तक अपने चल करके आए, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। तो देखिए, ये हीरामन जी थे और इनका ये कहना है कि ये भाई हमारे हैसियत के मुताबिक जितना मेरा बन पाता है, मैं चाहता हूँ कि खुशियाँ मैं सभी के साथ बांटूँ। और मैंने आंखों देखा कि यहाँ के छात्र ही नहीं बल्कि जो नहीं पढ़ाई करते हैं उन्हें भी ये उपहार देते हैं, पैसे देते हैं। और जो बेटियां जो ब्याह करके दूसरे गांव चली गई है वो भी अगर त्यौहार के मौके पर यहाँ पर आई हैं तो उन्हें भी ये क्या कहते हैं कि उपहार देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा और मैं तो अपने तरफ से आग्रह करूँगा कि प्रखंड के या आसपास जितने भी लोग हमारे ये न्यूज़ देख रहे होंगे उनसे मैं ये आग्रह करूँगा कि भाई दौलत तो आती जाती रहती है, धन दौलत लोगों का पास आता जाता रहता है, लेकिन अपने क्षेत्र और अपने आसपास के बच्चों के साथ, लोगों के साथ मिलजुल करके एक उनकी सुध ले करके त्यौहार मनाने से वो त्यौहार में और भी 4 चांद लग जाता है, जैसा कि हीरामन जी करते आ रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोग भी इसी तरह से बढ़ चढ़ करके अपने समाज में जागरूकता लाएं,
बच्चों के पढ़ाई लिखाई में इसी तरह से जोर दें और एक नशा मुक्ति अभियान के तहत जो हीरामन जी चल रहे हैं, इनके कंधे से भी कंधा मिलाने का लोग प्रयास करें। देखिए कुछ बच्चियां हैं यहाँ पर और यहाँ हीरामन जी के घर में आई हुई हैं और आज दशहरा का दिन है तो त्यौहार का खर्चा सभी बच्चों को जैसे मिल रहा है तो इन्हें भी मिलेगा, तो हम जानेंगे। क्या नाम है? मोनिका कुमारी। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 10th। यहाँ किस लिए आई है? हर साल पैसा देते हैं तो ग्रुप में भेजे हुए थे, टाइम बताए हुए थे, तो आज भी आए हैं पैसा लेने के लिए, बुलाए थे। त्यौहार का खर्चा आप लोग को देते हैं? हाँ। तो जैसा कि जानकारी है कि विगत 10-15 सालों से इस तरह के ये हाँ देते, हर साल लेते। हाँ 20 मंथ हो गया है देते हुए। 20 वर्ष। हाँ। कैसा है ये? और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं आप? हाँ करते हैं, क्योंकि साथ ही जब मिलते हैं पैसे से वो शिक्षक भी हैं और आप लोग को तो मोटिवेट भी करते होंगे ना कि पढ़ो, ये बनो, आगे बढ़ो, क्योंकि आप लोग देश की भविष्य हैं, बहुत स्कोप है, कुछ भी क्षेत्र में बन सकते हैं कि हाँ। ये समझ लीजिए एक खर्च नहीं, एक तरह के एक मोटिवेशन है ना, आप लोग को मोटिवेट किया जाए ताकि आप लोग पढ़ें। और जैसा कि उनका एक और है सो उसमें देखे कि जो तेज बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा से भी पैसा बढ़ा के हाँ देते हैं। क्या नाम है? शारदा कुमारी। कौन सी क्लास? 12। आप लोग का भी लिस्ट में नाम है कि सबका है पूरा, मतलब गांव के सभी बच्चों को? हाँ। कोई जरूरी नहीं कि यही गांव के, कोई नानी घर भी आते उनको भी मिलता है ना? हर साल इस तरह से देते हैं? हर साल। बड़ा अच्छा काम करते हैं ना। एक थोड़ा सा यानी लोगों में एक छोटी सी खुशी देने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ताकि बच्चे अच्छा से एंजॉय करें। अगर अभी 200-300 रुपया आप लोग को इधर से मिल जाएगा, घर में अगर 50 रुपये भी मिलेगा, 400 रुपये हो जाएगा आप लोग, आराम से मेला घूमिएगा। चलिए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से हो रही है ना? नाम हुआ? अमित कुमार पटेल। यहाँ पर किस लिए आया है? पैसा लेने के लिए। किस चीज़ का पैसा? मेला का। मेला घूमने का? हाँ। कौन देते हैं? नेताजी। नेताजी? अरे वाह, क्या नाम है उनका? हीरामन महतो। हीरामन महतो जी। और वो शिक्षक भी हैं, है कि नहीं? हाँ। और खाली पैसा देते हैं और कुछ बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बता नहीं। क्या पढ़ने उड़ने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं? करते हैं। क्या बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए ना? हाँ। तो ये सब कितना साल से हीरामन जी से तुम लोग कहना मेला का खर्चा ले रहा है? हो बहुत साल से। बहुत दिन से ना? क्या नाम होगा आपका? सचिन कुमार। तुम कितना साल से ले रहे हैं हीरामन जी से मेला का खर्चा? 5-6 साल से। 5-6 साल से। तुम पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान देता है? क्योंकि हीरामन जी तो पढ़ाई पर ज्यादा जोर देते हैं, आप लोग को साथ में बोलते हैं पढ़ाई भी बढ़िया से करना, क्योंकि तेज जो बच्चा रहता है ना उनको अलग से पैसा देते हैं, वो एक्स्ट्रा में। हाँ देते हैं ना? तब पढ़ने वढ़ने कौन से क्लास में पढ़ता है? 8 में। तो अभी ऐसा पैसा वैसा लेगा, पुआ पकवान मिलेगा, उसके बाद तुम लोग फिर मेला वाला जाएगा घूमने के लिए ना? हाँ। चलो ठीक है। सोनी कुमारी। हम लोग यही बोलेंगे कि पिछले 20 साल से हम लोग को दादाजी हमेशा देते हैं उपहार दशहरे में, और उस टाइम हम लोग को 10 रुपये से स्टार्ट किए थे और अभी हम लोग को 300 मिला। हमेशा हम लोग को इंतजार रहता है दशहरा का कि जब भी आएगा तो हम लोग को पैसा मिलेगा। अच्छा, और दादाजी देंगे हम लोग को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दशहरे में ही, बाकी भी अगर कभी कभी कोई भी फेस्टिवल में मिलते हैं तो भी देते ही है। और कभी वैसा कुछ जरूरत हो गया, कुछ भी वैसा? हाँ देते हैं। हाँ देते हैं, अगर बोलते हैं तो देते हैं। पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई में बहुत सपोर्ट करते हैं? हाँ, मोटिवेट करते हैं हमेशा। अभी क्या कर रही हैं? अभी हम BSc नर्सिंग कर रहे हैं, बोकारो।
खाना का